बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो जटा मुकुट सुसर सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल रामा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधे शोभाल सिंहाल सियावर रामचंद्र वद जय शंकर शंकर हरिओम जय जय सिया राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। तो बैठे सोह कामर पुकैसे धरे शरीर शांत से पार्वती बल अवसर जानी गई शाम्भु पैमा तो भवानी। तो कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास नहीं। तो जान प्रिया आदरवत की वाम वाग आसन हर दीना। तो बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। तो अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। तो पाते ही अहे तो अधिक अनुमानी बेहस उमा बोली प्रियवानी। तो कथा जो सकल लोक हितकारी सोए पूछन शैल कुमारी। तो स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की उपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। तवे स्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरो अचर नाग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा। तो पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो प्रभु समरथ सर्वभाग्य शिव सकल कला गुण धाम रामा सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य विदे प्रणत कल्प तरु नाम सियावति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। तो जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत मोह निज दासी तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना कई रघुनाथ कथा विद जान। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तो जास भवनो सोर तरु तर हो सहिक दरिद्र जन ते दुख सोई शशिभूषण अस हृदय विचारी हरनाथ मम मते ब्रह्मवारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। तो प्रभु जे मोने परमार्थ वारी
कहे राम कहूँ ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहे रघुपति गुण गाना। तो हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तो तुम पौन राम राम दिन राती सादर जपहूँ अनंग आराती। राम सो अवध नृपते सुत सोई की अजगुन अलक गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जाओ नृपतन ब्रह्म के में नारे विरमत भोर रामा नारे विरमत भोर। देखे चरित महिमा तुनत भ्रमत बोध्य अति मोर। सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यदि वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के ब्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो जाओ अनीस व्यापक विभु को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो। आज्ञा जाने रे से और जने धर यही विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसको समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। तो मैं बहन दीघी राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदापे मलिन मन बोधुन आवा सो फल बलि भाते हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मनिल मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। तो आजा हूं कहो संशय मन मोरे करहूं कृपा विनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहे बहु बाते प्रबोधा नाथ जो समुझे करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। तो हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तावकार आशा विमोह अवो नाही राम कथा पर रुचि मन भाही। करहु पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। तो मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है।
हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। तबांदाओ पारेदारे धरा निसरो विनय करऊं कर जोर, रामा विनय करऊं कर जोर। वर नौ वर विशद जसो, श्रुत सिद्धांत निचोर, जियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदपि जो सेता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ता त्वन साधो दोरा, वहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां आर्त अधिकार भी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। तो आते आरते पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करे दाया। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तो पौने प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पौने कहूं उदारा। कहाँ हो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। तो फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। तो बानवास कीने चरित अपारा, कहूं नाथ जे मेरा वनवारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। तो हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो सारा कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। तो बहुर कहाओ करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, रामा कीन जो अचरज राम। ब्रजा सहित रघुवंश मने, केव गवने निज धाम, सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। तो पौने प्रभु कहा है सोता बखानी, जेहिवे ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान वे ज्ञान विरागा, पुण्य सब वरनहु सहित विभागा। तो हे प्रभु,
फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। तो और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। तो जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो सो दयाल राखहूं जनि होई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्बल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तो तुम त्रिभुवन गोरो वेद बखाना अन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सोने से वे मन लाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तो हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल जाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा परमानंद अमित सुख पावा। तो श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। तो मंगल भावन अमंगल हारी रवो सुदशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।